आज हम परिसर पाठ 12 भोजन हमारी आवश्यकता पढ़ेंगे। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? देखो बच्चों, इसमें एक लड़की बिस्तर पर बैठी हुई है और बहुत वो कमज़ोर है। उसकी माँ उसके बगल में है। बाद में उसकी मम्मी ने उसे खाना खिलाया वगैरह सब कुछ किया तो लड़की खेलने लगी। तो यही कारण है कि बीमार होने के कारण लड़की कमज़ोर हो गई थी। जब उसे खिलाया पिलाया गया, दवा दिलाई गई तो वह लड़की अच्छी हो गई और खेलने कूदने लगी। उसके अंदर ताकत आ गई, उसको शक्ति मिली भोजन करने के कारण। इस चित्र में बच्चे की वृद्धि के बारे में दिखाया गया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह बहुत छोटा सा रहता है और बाद में धीरे धीरे वह माँ का दूध पीकर वह बड़ा होता है। फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, धीरे धीरे चलने लगता है, खिसकने लगता है। फिर माँ उसे अच्छा भोजन वगैरह सब खिलाती है, खिला विला के बड़ा करती है और फिर वह स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बच्चे की वृद्धि और उसके वजन और ऊंचाई में भी वृद्धि होती है। वह वृद्धि किस लिए होती है? क्योंकि उसे भरपूर पोषण आहार मिला था, इसीलिए वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। जिस तरह मनुष्य का भोजन दाल चावल रोटी भाजी होती है, जैसे हमें भूख क्यों लगती है, हमारे शरीर की सभी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से चलनी चाहिए। इसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। भोजन से हमारी वृद्धि होती है, हमारा शरीर की इस सीजन की पूर्ति होती है और काम करने की शक्ति मिलती है। उसी तरह सभी सजीवों के अलग अलग भोजन होते हैं। इस पाठ में हमने यह नया शब्द सीखा, खली। तिल, मूंगफली के दाने, बिनौले जैसे तिलहनों में से तेल निकालने के बाद बचे हुए फोक को खली कहते हैं। कुछ स्थानों पर इसे सीठी भी कहते हैं। सानी, खली दरदरे अनाज और गुड़ को एक साथ अच्छी तरह मिलाकर उसमें खटास पैदा करने पर बनने वाले पदार्थ को सानी कहते हैं। यह जानवरों के लिए उपयुक्त होता है। ये जानवरों का ही भोजन है ताकि जानवर अच्छा भोजन खाएं और दूध अच्छे से दें, दुधारू दूध बने, उनका दूध अधिक हो, इसके लिए उन्हें खिलाया पिलाया जाता है। ये सब चीज़ें। प्रत्येक सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु सभी सजीव एक ही प्रकार का भोजन नहीं करते हैं बच्चों। गाय भैंस पालने वाले लोग उन्हें घास तो देते ही हैं, साथ साथ में सानी और खली भी देते हैं। घोड़ों को वो घास के साथ साथ भिगोए हुए चने भी दिए जाते हैं। भेड़ें तथा बकरियां घास के साथ ही विभिन्न झाड़ियों की पत्तियां भी खाती हैं। बिल्लियों को वो दूध बहुत पसंद है, परंतु उन्हें चूहे भी उतने ही पसंद है। बिल्लियाँ गौरैया, कबूतर, परेवा जैसे पक्षियों को मारकर खा जाती हैं। कुत्तों को हम रोटी देते हैं, रोटी भाकरी कोचा देते हैं, परंतु कुत्तों को मांस अधिक पसंद है। बिल्ली और कुत्ता पालने वाले लोग उन्हें खाने के लिए मांस मछली भी देते हैं। जंगल में हिरन, नीलगाय, जंगली भैंसा जैसे प्राणी होते हैं। ये हरी पत्तियाँ खाकर जीवित रहते हैं। तो इस तरह से ये सभी प्राणियों का भोजन अलग अलग होता है। आसपास के खेतों में यदि खड़ी फसलें हो तो ये प्राणी फसलों को भी खाते हैं। जंगल में बाघ, सिंह, भेड़िया जैसे प्राणी होते हैं। ये अन्य प्राणियों को मारकर उनका मांस खाते हैं। ये हिंसक प्राणी प्रायः मानव बस्तियों में आकर उनका शिकार नहीं करते, परंतु कभी कभी वे भूखे मरने की स्थिति में आ जाते हैं, उन्हें भोजन नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में वे मानव बस्तियों में आने का साहस करते हैं और वे गोठ के छोटे पशुओं को मार कर खाते
हैं। लोमड़ियाँ तथा गीदड़ प्रायः मानव बस्तियों में आने का साहस करते हैं, परंतु इनमें बाघों जैसी शक्ति नहीं होती है, अतः पशुओं को मार पाना इनके लिए कठिन होता है। लोमड़ियाँ प्रायः मुर्गों को भगाकर ले जाती हैं और उन छोटे छोटे प्राणियों मतलब छोटे मुर्गों को वो शिकार करती हैं और अपना भोजन बना लेती हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो हमें गोफन ढेलवास क्यों चलाना पड़ता है? खड़ी फसलों के बीच हमें विजुका क्यों खड़ा करना पड़ता है? क्योंकि पक्षियों के भोजन में भी विविधता दिखाई देती है। बहुत से पक्षी अनाज के दाने खाते हैं। किसान अपने खेतों में अनाज तथा दलहन जैसी विभिन्न फसलों की खेती करते हैं। फसलों के तैयार होने पर उनके दाने पड़ने लगते हैं। इन दानों को खाने के लिए आसपास के पक्षी आते हैं। उनके द्वारा फसलों का नुकसान होता है, बहुत सारे फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इस फसलों को बचाने के लिए वे गोफन तथा ढेलवास और विजुका को खड़ा करते हैं। जैसे विभिन्न पक्षी अन्य पदार्थ खाते हैं, मुर्गियाँ कीड़े खाते हैं, कौवे मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, कुछ पक्षी वृक्षों के फल भी खाते हैं। उसी तरह बहुत से छोटे प्राणी क्या खाते होंगे, सोचो ज़रा। जैसे खटमल मनुष्य का रक्त चूसता है, जबकि किलनी गोठे के जानवरों का रक्त शोषित करती हैं। छिपकली और गिरगिट कीड़े खाते हैं। इल्ली और कुछ कीटक पेड़ पौधों की पत्तियां कुतर कर खाते हैं। तितली फूलों के मकरंद को चूस कर अपनी भूख मिटाती है। प्राणी परिसर में तैयार भोजन ही खाते हैं, परंतु भोजन की खोज में उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है, घूमना पड़ता है। क्या तुम जानते हो, मच्छरों के बहुत से प्रकार होते हैं। अधिकांश प्रकार के मच्छर वनस्पतियों के रसों का शोषण करते हैं। केवल कुछ थोड़े ही प्रकार के मच्छर मनुष्य का रक्त चूसते हैं। वनस्पतियों का भोजन। वनस्पतियों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु भोजन की खोज में वे यहाँ वहाँ नहीं, इधर उधर नहीं जाती हैं। फिर इन्हें भोजन कहाँ से मिलता होगा? वनस्पतियाँ अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं। वनस्पतियों की जड़ें जमीन में से पानी अवशोषित करती है। इस पानी में जमीन के कुछ पदार्थ घुले होते हैं। यह पानी वनस्पतियों की पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अपनी आँखों से हम देख नहीं सकते हैं। इन छिद्रों में से हवा पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होती है। इस प्रकार पौधों की पत्तियों के अंदर पानी तथा हवा दोनों एकत्र हो जाते हैं। पत्तियों पर सूर्य प्रकाश पड़ने पर वनस्पतियाँ हवा तथा पानी द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। वनस्पतियों का भोजन पत्तियों में ही तैयार होता है। उसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस पाठ में हमने क्या सीखा? सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के कारण काम करने की शक्ति मिलती है, शरीर की वृद्धि विकास होता है। इसके अतिरिक्त शरीर में होने वाली छीजन क्षरण की पूर्ति होती है। प्राणी प्रकृति में बने बनाए भोजन को खोजकर उन्हें खाते हैं। विभिन्न सजीवों के भोजन अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी मांस तो कुछ प्राणी घास पत्तियां भी खाते हैं। कुछ प्राणी दूसरों का रक्त चूसते हैं तो कुछ प्राणी कीड़े मकोड़े खाते हैं। कुछ कीटक वनस्पतियों की पत्तियां घी कुतर कर खाते हैं। वनस्पतियां सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं। दूसरों के ऊपर वे अवलंबित नहीं रहती हैं, स्वयं अपना भोजन करती हैं। इसे सदैव ध्यान में रखो। वनस्पतियों द्वारा तैयार किए गए भोजन पर संपूर्ण सजीव सृष्टि निर्भर है।